हेलो अनिकेत। हेलो। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन इतनी सुबह सुबह? आपको इतना विश्वास क्यों था? बस था। आज तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आता कि वो कैसी है, किस हालत में है? आपकी श्वेता दीदी से कोई बात हुई है क्या? कल माधवी जी का फोन आया था। वो मुझे ताने दे रही थी कि श्वेता ने जबान खोलनी शुरू कर दी। क्या? हाँ, वो मुझे ताने दे रही थी कि घर वालों के लाड प्यार ने उसे ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। पर मैं चाहती ना तो माधवी जी की एक एक बात का जवाब देती। जब रिश्ते की बात करने आई थी तो कितनी मीठी बनती थी। श्वेता की तारीफ करते नहीं थकती थी। आज वही श्वेता उसे बुरी लगने लगी, उस पर इल्जाम लगा रही है। वो घर की बड़ी बहू कौन है? उसे तो मैंने आज तक देखा भी नहीं। लेकिन माधवी जी कह रही थी कि श्वेता उसका रहन सहन बदलने की कोशिश कर रही है। अब तू ही जाकर देख कि मामला क्या है। ठीक है मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। मैं इस बात का पता लगाती हूँ कि आखिर हुआ क्या है, और अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं श्वेता दीदी से खुद जाकर मिलूंगी। वक्त मिलेगा नहीं, वक्त निकाल कर जा श्वेता के पास और माधवी जी से भी पूछ कि ऐसा क्या कर दिया हमारी श्वेता ने जो वो इस तरह से धमकियां दे रही। ठीक है मॉम। जीजा जी, ये क्या हालत हो गई आपकी? कुछ तुम ठीक कह रहे हो। इससे अच्छा तो मर जाता। नहीं जीजा जी, नहीं। क्या सोचा था? क्या हो गया? आगे क्या होगा? आगे राम जी की मर्जी। तुम्हें पता है, तुम्हारे कारण इस घर की आज क्या हालत हो गई? मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस घर की खुशियाँ वापस आ जाए? खुशियां तो इस घर की वापस आएंगी, पर अनिकेत की दूसरी शादी के बाद। उनकी दूसरी शादी? क्योंकि तुम इस घर को चिराग देने के लायक रही नहीं हो। डॉली को तो जन्म दिया है मैंने माँ जी। सदियों से ये रीत चली आई है कि चिराग बेटा होता है, बेटियां नहीं। इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप? मेरे मम्मी पापा ने तो माँ जी हमेशा मुझे ये सिखाया कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। गलत शिक्षा दी है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, समझी तुम? लेकिन माँ जी, मैं डॉली को लेके कहाँ जाऊंगी? तुम्हें एक शर्त पर मैं यहाँ रहने दूंगी। अगर अनिकेत को दूसरी शादी करने के लिए तुम मजबूर करो। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कैसे? मैं उनसे किस तरह? मैं अपना घर, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां खुद अपने हाथों से कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? सच्चाई तो ये है कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। नहीं अनिकेत, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। माँ, मेरी जिंदगी का सहारा है ना मेरी बेटी, मेरी डॉली। मैं उसी के सहारे जी लूंगा।
तुम्हारे इनकार करने से मैं मान नहीं जाऊंगी बेटा। और बेटी से वंश नहीं चलता। वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए होता है, बेटा। माँ, जमाना बदल गया। आज लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं रह गया। आज की तारीख में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है अच्छी परवरिश, और लड़कियां भी आसमान को छू रही। आप हैं कि आज भी वही पुरानी सोच लेकर बैठे। मेरी पुरानी सोच को तुम बदल नहीं सकते अनिकेत। बेटियों को पूरी उम्र अपने सहारे के लिए माँ बाप अपने पास रख सकते हैं? नहीं। क्या बेटी अपने माँ बाप की अर्थी को कांधा दे सकती है? नहीं। क्या बेटी अपने माँ बाप की चिता को आग दे सकती है? नहीं बेटा। शास्त्रों में जो लिखा है उसे ना तो मैं बदल सकती हूं और ना तुम। बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया जाता है, फिर उसे डोली में बिठा करके दूसरों के पास भेज दिया जाता है। और बेटा पूरी उम्र अपने माँ बाप के पास उनका सहारा बन के रहता है। तेरी शादी चाहे जहां भी हो अनिकेत, दूसरी शादी तो तुझे करनी ही होगी। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। अकेले बैठे क्या कर रहे हैं माँ जी? दीवारों से बातें कर रही हूँ बाबा। घर कितना सूना सूना सा हो गया है, इसलिए दीवारों से बातें कर रही थी। और तुम भी तो हर वक्त मेरे पास बैठ नहीं सकती ना, तुम्हें भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, घर का अकेलापन जल्द ही दूर हो जाएगा। बस मैं तो चाहती हूँ कि भैया जी की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। ये तुम्हारी कोशिशों का ही नतीजा है बहू। जो अब अनिकेत शादी से इनकार नहीं करता, पर उसकी शादी किससे होगी और कहाँ होगी? हर बात साफ हो जाएगी माँ जी। आज श्वेता दीदी ने भैया जी को इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया है। अनिकेत, बड़ी देर कर दी? हाँ माँ, कुछ जरूरी मीटिंग थी। हम लोग तो आपकी उस मीटिंग के बारे में जानना चाहते हैं जो आप श्वेता दीदी से करने गए थे। क्या कहा श्वेता दीदी ने? क्या कहेगी? वही मेरी शादी के बारे में बात कर रही थी, और क्या कही? श्वेता चाहती है कि मैं उसकी जेठानी बरखा से शादी कर लूं। बरखा? हाँ। पर वो तो विधवा है। हाँ, शायद इसीलिए। क्योंकि वो चाहती है कि बरखा की खोई हुई खुशियों से वापस मिल जाएं और मेरा भी घर बस जाए। तो
तो आपने इस बारे में क्या सोचा है? मुझे लगता है कि उसका सोचना ठीक है। आप क्या सोच रही हैं माँ जी? कुछ नहीं। पहले इस बात की चिंता रहती थी कि कौन सा और कैसा रिश्ता तलाश करें, और हम लोग इस बारे में भी सोचते थे कि भैया जी के साथ पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। क्या कोई लड़की इतनी आसानी से भैया जी की दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार होगी? हाँ, शायद श्वेता ने इसीलिए अपनी जेठानी का रिश्ता अनिकेत से करना चाहा। मुझे तो लगता है माँ जी, भैया जी पहले तैयार ही नहीं थे शादी के लिए। लेकिन अब हम सबकी ख्वाहिश है कि इस घर में एक बहू आ जाए। अब देखना ये है कि ये सिर्फ श्वेता की ही सोच है या उसके घर वाले भी ऐसा ही सोचते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ माँ जी, अगर श्वेता दीदी ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। वो होती कौन है इस घर में ऐसा फैसला करने वाली? उसे ऐसा फैसला करने का हक किसने दे दिया? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? लेकिन वो सोच भी चुकी है और इस बारे में अनिकेत के साथ बात भी छेड़ चुकी है। दीदी, आपको ये आगे सोचना है कि क्या करना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है विलास कि एक बड़े घराने की बेटी को बहू बनाकर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, और आज वो लड़की हमारे सामने खड़े होने की कोशिश कर रही है, और इसमें गलती किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी है अभिनव, सिर्फ तुम्हारी। अरे पर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि श्वेता तुम्हारी बीवी है। और आज तक तुम अपनी बीवी को अपनी मुट्ठी में नहीं रख सके, और मुट्ठी में रखोगे भी कैसे? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। क्योंकि तुमने आज तक श्वेता को अपनी बीवी माना ही नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो विलास। हो सकता है श्वेता को ये लगने लगा हो कि उसे बहुत जल्द ये घर छोड़कर जाना होगा, और इसीलिए जाने से पहले वो नए नए मुद्दे खड़े कर जाना चाहती है। बात अब सिर्फ मुद्दों की नहीं रही है। वो बकायदा अनिकेत से बरखा की शादी की बात कर चुकी है। अब तो जाहिर सी बात है, बात ये बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। पर उसके चाहने या बात कर लेने से क्या होता है? भाभी को लेकर जो भी फैसला लेना है वो हम लोगों को लेना है। हमने तो यही सोचा था कि जानवी की शादी अनिकेत से करवाएंगे,
लेकिन इस श्वेता ने, इसने तो नए सुर ही छेड़ दिए। और अब जानवी को कैसे समझाएंगे? क्योंकि उसने तो अनिकेत के ख्वाब देखना भी शुरू कर दिया है और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दीदी, जानवी जिद्दी है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि उससे ये बात छुपाई भी नहीं जा सकती है। श्वेता ने ये बात छेड़ दी है तो वो इस बात को आगे जरूर बढ़ाएगी। और माँ, ये बात जानवी से छुपाना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बहाना बना के जानवी को कुछ दिन के लिए कहीं और भेज देते हैं। तुम्हें इस घर के बारे में सोचने का अधिकार किसने दिया? हाँ, इस घर का फैसला करने का हक अगर किसी को है तो मुझे और माँ को है। और तुम होती कौन? तुम होती कौन हो भाभी की जिंदगी का फैसला करने वाली? काश कि इस बात का फैसला इस घर के लोगों ने पहले ही कर दिया होता, तो मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। और दीदी की इस घर में क्या हालत है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तुम्हें भाभी की हालत पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम्हें और इस घर के लोगों को तो उन पर तरस आता नहीं, इसलिए मुझे तरस खाना पड़ा। तुम लोग तो यही चाहते हो कि वो इस घर में घुट घुट कर मर जाए। किसी को उनकी खुशियों से लेना देना नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। श्वेता, अपनी औकात में रहो। मेरी औकात ये है कि फिलहाल मैं इस घर की बहू, और अगर मेरे कदम इस घर में पड़ गए तो दीदी की जिंदगी तो आबाद होकर रहेगी। तरस आता है, तरस आता है मुझे तुम पर और तुम्हारी इस सोच पर। जिंदगी में अपनी खुशियां तो हासिल कर नहीं पाई, चलिए भाभी की हालत सुधार। भाभी इस घर की बहू है और इसी घर में रहेगी। और तुम नहीं, तुमने ये कर ना अपनी बर्बादी की दास्तान अपने हाथों से लिखना शुरू कर दी है। पहले मेरे पास कोई वजह नहीं थी, पर अब ये बात वजह बनेगी तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालने की। मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया, लेकिन मैं वो करके जरूर जाऊंगी जो मैंने सोचा है। इससे पहले कि दुनिया वाले इस घर पर उंगलियां उठाएं, ताना दे, उससे पहले मैं दीदी की शादी करवा देना चाहती हूं, ताकि दुनिया वाले ये ना कह सके
कि इस घर की दोनों बहुओं की तकदीर एक जैसी है। विधवा है तो दूसरी विधवा की तरह ही जी रही है। सुहागन होकर भी सुहाग की कोई खुशी नहीं मिली। अपनी जुबान को लगाम दो श्वेता। क्यों? सच्चाई चुप गई? सच्चाई जब सामने हो तो उसे बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और हाँ, इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता। दीदी की जिंदगी भी बदलने वाली है। दीदी की जिंदगी आबाद होकर रहेगी, क्योंकि जिंदगी जीने का हक उन्हें भी है। आखिर आप लोग मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। नहीं श्वेता, नहीं। ये जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के बहकावे में आकर मान सम्मान के नाम पर कुर्बान कर दी जाए।